नमस्कार साथियों, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी 2026 में 10वीं के एग्जाम दे चुके हैं और वो 11वीं के लिए नए बैच की तलाश में हैं, वो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बैच टाइम रहेगा और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर आपको मिलेगा। फिजिक्स में ऐसी क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं जो सबसे अलग यहाँ आपको खास बनाती है और कैसे ये फिजिक्स आपको आसान हो जाता है, ये सब कुछ इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर आते हैं फिजिक्स के सिलेबस को लेकर। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्लास 11th का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो ये फिजिक्स का सिलेबस जिसमें टोटल 15 चैप्टर्स आपको पढ़ना है और ये सारे चैप्टर के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ दिए गए हैं। हमारे जो क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, यानी कि सीबीएसई के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं और उनसे कहीं ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल से फ़ायदा ये होता है कि चाहे विद्यार्थी हिंदी मीडियम का हो या फिर इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों के लिए क्लासेस बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसके बाद आगे हम बात करना चाहेंगे कि हमारा जो बैच है वो 7 अप्रैल मंगलवार यानी आज के दिन से स्टार्ट हो चुका है। बैच का टाइम यहाँ पर है सुबह 6 से 7 मॉर्निंग में ही एक और बैच का टाइम है 7 से 8 और एक एक्स्ट्रा बैच का टाइम हमने आप सभी बच्चों को दिया है 10 से 11। ये 3 बैचेज के टाइमिंग आपके सामने हैं। अगर आप बिहार शरीफ में क्लासेस करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो बिहार शरीफ में जो विद्यार्थियों की पहली पसंद है वो अपना सेंटर है फिजिक्स बाय सूरज सर, जहाँ 11th 12th बिहार बोर्ड सीबीएसई और जेईई नीट की भी तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर थोड़े भी सतर्क हैं और फिजिक्स आपको हार्ड लगता है, तो फिजिक्स यहाँ पर आपको आसान बनने वाला है और हमने कहा है 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से फिजिक्स इतना आसान बनाएंगे कि आप खुद कहोगे कि अब फिजिक्स से प्यार हो गया है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अब इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जहां आप हमें आ सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात तो 5 डेमो क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे, यानी 1 रुपया आपको पे नहीं करना। स्टार्टिंग में आइए, पढ़िए, देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ की पढ़ाई आपको समझ आ रही है तो फिर आगे के क्लासेस के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ जो सबसे अच्छी बात है वो 3D एनिमेशन और एक्सपेरिमेंट से पढ़ाने का सबसे अलग तरीका है। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी भी हमारे लोकेशन पे आना चाहते हैं वो कैसे आएंगे। एक बार मैं आपको धनेसर घाट मंदिर से लोकेशन आपको बता देता हूँ ताकि आप सही तरीके से सेंटर पे आए। देखिए, ये धनेसर घाट मंदिर है, यानी कि आप धनेसर घाट मंदिर पे आएंगे तो आपको धनेसर घाट मंदिर पे आना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखिए, आपको कैसे बढ़ना है आगे। इस मंदिर के इधर जाएंगे तो भैंसासुर की तरफ जाता है और इस मंदिर के अगर पीछे जाएंगे तो पुल पर जाता है। तो आपको प्रोफेसर कॉलोनी की ओर आगे जाना है, यानी भैंसासुर का रोड गया है आगे, उधर आपको जाना है। और यहाँ से आप ये लोकेशन ध्यान से देखिए तो आप देखिएगा बिल्कुल सीधा सड़क जाएगा यहाँ पे और आपको बिल्कुल सीधा जाते जाना है। आप लगभग 100 मीटर की दूरी पे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आगे जाके इधर तरफ, यानी कि राइट साइड में एक अंदर की ओर गली जाती है प्रोफेसर कॉलोनी का। बस इसके अंदर आपको जाना है। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे जैसे टी पॉइंट पे पहुंचेंगे, इसके लेफ्ट की तरफ आपको देखना है। जैसे ही लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आपको हमारा सेंटर फिजिक्स बाय सूरज सर दिख जाएगा, जहां आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये रहा अपना लोकेशन। अब एक सबसे जरूरी बात कि जब हम फिजिक्स पढ़ने के लिए आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमें क्या होती है कि फिजिक्स हमें किताबों के जरिए पढ़ाई जाती है। फिजिक्स में थ्योरीज होते हैं और न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता है। ऐसे में जब आपके सामने ये सारी समस्याएं आती है तो उसका सॉल्यूशन है कि आप फिजिक्स पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के जरिए। मैं एक पेंडुलम का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का टूल है जो यहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम का यानी साम्यावस्था का यहाँ पर कंडीशन आता है। ऐसे तमाम तरह के टूल है यहाँ पर आपके फिजिक्स एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ आपको उसके जरिए पढ़ाया जाता है। कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को 3D एनिमेशन से पढ़ाया जाएगा। एक ऐसा 3D एनिमेशन जहां से चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल हो जाएगा। और चैनल पे लगातार हमने इस कंटेंट को दिया है, तो ज्यादा समय आपके पास नहीं है। जो लोग भी कहते हैं फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। कारण क्या है? देखिए, अगर आप 11 सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं
फिर ऐसे में 12th भी आपका खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी वजह है 12th में नंबर कम आने का, 11th पे हम ध्यान देंगे। नजर हम देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है क्लास 11th का, उसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पर टोटल जो आपको चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर की हम बात करते हैं वो भौतिक संसार यानी फिजिकल वर्ल्ड है। दूसरा जो आपका है मात्राएं और माप यानी यूनिट एंड मेजरमेंट्स है। तीसरा जो आपका है रेखीय गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। फोर्थ की बात करते हैं समतल में गति यानी मोशन इन अ प्लेन है। फिफ्थ की बात करते हैं गति के नियम है, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। और जो चैप्टर 7 आपका है कणों और घूर्णन गति यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का आप टॉपिक देख पा रहे हैं, यानी चैप्टर 7 तक की जो कहानी है वो सारे ही बच्चे लगभग पढ़ते हैं, लेकिन उनका एंड तब होता है जब वो गुरुत्वाकर्षण पे आते हैं, ग्रेविटेशन पे आते हैं, और यहाँ के बाद टीचर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं कि जी हमारे पास अब समय नहीं है कि हम आपको आगे पढ़ा पाएं। और इसीलिए बिहार में एक का लाइन बन गई है कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ऐसा भी नहीं कि बहुत लेंथी है, आपको परेशान किया जा रहा है। हर टॉपिक को इस तरीके से डील किया जाएगा, हर टॉपिक को इस तरीके से समझाया जाएगा कि वहाँ एनिमेशन से लेके एक्सपेरिमेंट से लेके, और क्लास बिल्कुल ऐसा चलेगा जैसे कपिल शर्मा का शो है, हंसते खेलते है ना, हंसाते पढ़ाते हुए इतना बढ़िया से आपका होगा। क्लास में रिवीजन होगा, क्लास में सब कुछ याद करवा देंगे, तो आपके लिए फिजिक्स जो चैलेंजिंग होता है वो खत्म हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिर यहाँ से जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप आ जाइए कहाँ तक, 9 और 10 ले लीजिए। 9, 10 ले लेता हूँ मैं। इन टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है। कुछ कुछ टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आते आते फिर क्या होता है, कहते हैं छोड़ो क्या मतलब है, 12th में तो या पूछना ही नहीं है, क्या इसको पढ़ना है। लेकिन उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स की यदि मैं बात करूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए आज की डेट में अगर ये चीजें आसान भी होती है, कल को एनडीए, नेवी, गवर्नमेंट जॉब किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक के सवाल उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि केवल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपको इसलिए पढ़ना है कि इन चीजों का इस्तेमाल करके लाइफ में आपको बेटर करना है। केवल शादी ब्याह के लिए सर्टिफिकेट दिखाना है तो फिर ऐसे में साइंस लेने की क्या जरूरत है। आर्ट्स लेके आपको 11th 12th कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वाकई में कुछ करना है, कुछ पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना होगा। मुझे बहुत हैरानी होती है कि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास आते हैं 12th में, जिनसे मैं कहता हूँ कि जी थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना है, उष्मागतिकी का, कहते नहीं ये क्या होता है, हमने जहाँ पढ़ा वहाँ तो सर ने कभी डिस्कस ही नहीं किया। तो ये चीजें मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन इतने चैप्टर्स आपको कंप्लीट पढ़ना है, तभी आपको क्लास 12th में आगे बढ़ना है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी आपको लेनी है, नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है 7303382268। आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं और आपको हमारी तरफ से जो भी संभव सहायता होगी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं या जिस उम्मीद से आ रहे हैं, पूरे संभव प्रयास और आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।